नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। अब देखो, मैं ना सिर्फ टेक्नोलॉजी कवर नहीं करता हूँ, आपको भी पता होगा। मैंने इंटरनेट पे जितने भी ट्रेंड चले हैं उनको कवर किया है। मैं गेमिंग रिव्यूज करता हूँ, सॉफ्टवेयर रिव्यूज करता हूँ, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करता हूँ। मतलब मेरा कोई ऐसा एक फिक्स नहीं है। आप मानोगे नहीं, मैंने जेसीबी की खुदाई तक को अपने चैनल पर कवर किया है, तो फिर मैं इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को कैसे छोड़ सकता हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्या बच्चे बाबा बन सकते हैं? क्या बच्चे कोई धर्मगुरु, रिलीजियस लीडर या कोई ऐसा कुछ बन सकते हैं जो लोगों को भगवान का, ईश्वर का ज्ञान दे? क्या ये पॉसिबल है? अभी आपने देखा होगा इंटरनेट पे बहुत सारे बच्चे 5-6 साल के आ गए हैं जो धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, रिलीजियस चीजें बता रहे हैं। तो इसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या चैलेंजेस है, आइए इस चीज के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि धर्म जैसी, रिलीजियस जैसी या भगवान, ईश्वर, गॉड, इनके जो नॉलेज है, इनको हासिल करने में जो हमारे संत हैं, जो बहुत आलिम फाजिल लोग हैं, जो बहुत जानकार लोग हैं, उनको बरसों लग जाते हैं। वो उनकी उम्र 50, 60, 70 साल हो जाती है तपस्या कर करके, तब भी उन्हें संपूर्ण ज्ञान नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर एक 6-7 साल का बच्चा कितना ही ज्ञान अर्जित कर पाएगा? क्या वो ऐसी फील्ड में एक्सपर्ट हो पाएगा जिसमें भाई सालों साल की जो मेहनत लगती है और तप लगता है और बहुत तपस्या लगती है, वो कैसे करेगा? तो पहली चीज तो यही है। तो रियलिटी ये है कि दोस्तों, ये नॉर्मल बच्चे हैं जिनका जन्म नॉर्मल बच्चों की तरह हुआ, जो नॉर्मल अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उनके माता पिता ने उनके हाथ में किताब के बदले इन सब परफॉर्मेंस की स्क्रिप्ट पकड़ा दी। ये जितने भी लोग सोशल मीडिया पे जो बच्चे कर रहे हैं दोस्तों, ये एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उसके अलावा और कुछ नहीं। इनकी सारी स्क्रिप्ट, इनको क्या करना है, कैसे करना है, पीठ पीछे इनके माँ बाप इनको कठपुतलियों की तरह नचा रहे हैं। उन माँ बापों ने इनका बचपन छीन लिया, इनकी पढ़ाई छीन ली और इनके हाथ में ये पकड़ा दिया कि आपको ये करना है। बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं, बच्चे तो मासूम ही है, लेकिन उनके माँ बाप उनसे ये करा रहे हैं तो बच्चे वो कर रहे हैं। यही रियलिटी। और इन डेप्थ नॉलेज कुछ नहीं है इनके पास। ये सिर्फ एक चाइल्ड आर्टिस्ट आप इन्हें कह सकते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। चाइल्ड आर्टिस्ट डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर के कहने पर काम करता है और ये बच्चे अपने माँ बाप के कहने पर ऐसा करते हैं। यहाँ पर ना दो मत है। कुछ लोग बोलते हैं कि तो अच्छी चीज़ है, कुछ लोग बोलते हैं ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो जो लोग अच्छी चीज बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि चलो, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पे भगवान को ही तो याद कर रहा है ना, भगवान की बातें तो बोल रहा है बच्चा, इसमें बुरा क्या है, ये तो अच्छा है। दूसरे ये बोलते हैं कि इससे दूसरे बच्चे भी देखकर इनसे जुड़ेंगे और वो भी भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जो भी आप जिनको भी मानते हो, जिन भी भगवान को मानते हो, ऊपर वाले को मानते हो, उनके नजदीक आएंगे। वो भी ये सोचेंगे कि ये बच्चा कितना अच्छा है, भगवान को याद करता है, तो हमें भी याद करना चाहिए। ये एक प्लस पॉइंट है। तीसरी चीज ये है कि जो लोग भगवान के करीब नहीं है, जो भगवान को नहीं मानते, वो लोग इन बच्चों को देखकर, इनकी मासूमियत को देखकर भगवान के करीब आएंगे, जिससे दुनिया और अच्छी हो पाएगी। ये प्लस पॉइंट है दोस्तों। लेकिन कुछ लोग माइनस पॉइंट भी बोलते हैं कि ये बड़ी खराब बात है। वो ये कि जो ये बच्चे हैं, इनको इन डेप्थ नॉलेज तो है नहीं। कोई बच्चा अगर 5 साल का है, 7 साल का है, तो उसे क्या ज्ञान होगा? कितने ग्रंथ पढ़ लिए होंगे उसने? कैसे बता पाएगा वो लोगों को? अधूरा ज्ञान है। वो स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। कोई सामने से कोई सवाल पूछ दे तो वो जवाब नहीं दे पाएगा। ये बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज कि दूसरे बच्चे देखेंगे उसे कि ये ऐसा कर रहा है, तो फिर वो लोग भी पढ़ाई छोड़कर यही सब करने लगेंगे। तो ये दुनिया में लोग पढ़ेंगे ही नहीं, जबकि पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप भगवान की पूजा कीजिए, भगवान को याद कीजिए, ऊपर वाले को याद कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में आपको पढ़ाई भी करनी चाहिए। बच्चों के ऊपर बहुत बर्डन है। जिस उम्र में इनको खेलने देना चाहिए था, एक नॉर्मल बच्चे की तरह जिंदगी बितानी चाहिए थी, इनको नहीं कर पा रहे। इनको एक अलग ही उसमें ले जाया गया, एक अलग ही बिजनेस में डाल दिया गया इनको। इनके पेरेंट्स सिर्फ यूज कर रहे हैं इनको, इसके अलावा और कुछ नहीं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? अभी इनको पता नहीं है बच्चों को ये क्या कर रहे हैं। मासूम है, माँ बाप जो बोल रहे हैं भाई कर रहे हैं, चलो ये पढ़ दो, ये बोल दो, सोशल मीडिया पे ये बना दो, ये डांस कर दो, तो कर रहे हैं। लेकिन जब ये बड़े हो जाएंगे तब इन्हें रियलाइज होगा कि इनका बचपन इनके माँ बापों ने छीन लिया, और जब ये देखेंगे तो पूरी जिंदगी इनको पछतावा होगा। यहां पर गलती किसकी है दोस्तों? आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, हम ही जिम्मेदार हैं। क्यों? हम लोग मिलियंस ऑफ व्यूज देते हैं इन्हें। तो यहां पर आजकल कथावाचन, स्टोरी टेलर, भगवान की चीज बताने वाला, ग्रंथों को बताने वाला एक नया प्रोफेशन आया है। अब उनको हम संत मान लेते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। हम लोग ज्यादातर ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि एक स्टोरी टेलर, एक कथावाचक में और एक संत में, या कोई बहुत आलिम फाजिल है, या कोई बहुत गॉड के करीब है, कोई उनका, तो उसमें बहुत फर्क होता है। यहां पर कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। अब मैं किसी धर्म विशेष, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल सबके बारे में बात कर रहा हूं
कि भगवान की जो तपस्या करते हैं, जो भगवान को याद करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, है ना, गॉड के बहुत सोचते हैं, तपस्या जो भी करते हैं, तो वो उसमें सालों साल लग जाते हैं, बहुत ज्ञान अर्जित करना होता है और मरते दम तक भी पूरा ज्ञान कभी नहीं मिल पाता। लेकिन यहां पर कुछ पढ़ के लाइनें आप लोगों को सुना दीजिए एंड दैट्स इट। मैं भी एक स्टोरी टेलर, एक कथावाचक बन सकता हूं और बहुत अच्छा बन सकता हूं, क्योंकि मुझे बोलने का 10-12 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो मैं एक कथावाचक बन सकता हूं। क्या मैं संत बन सकता हूं? मुझे उसके लिए बहुत साल लगेंगे, और ये चीज एक बच्चा कभी नहीं कर सकता दोस्तों। तो हमारी दिक्कत यही है, हम कथावाचकों को संत मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि वो बहुत रिलीजियस लीडर है, वो नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा अभी जितने भी कथावाचक हैं ज्यादातर लग्जरी गाड़ी में घूमते हैं, वो करोड़ों की, 4 करोड़ 5 करोड़ की गाड़ी है उनकी, और उनके फोन आपको लाखों के मिलेंगे, उनके आपको घर मिलेंगे करोड़ों के मिलेंगे। जबकि एक जो संत है उनका इस चीज से कोई मतलब ही नहीं है, उनको ये मोह माया से कोई मतलब नहीं है। और इनको आप बोलोगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो पता है वो क्या बोलते हैं? हम संत थोड़ी हैं, हम तो नॉर्मल इंसान हैं, हम तो शादी भी करेंगे, हम तो बच्चे भी पैदा करेंगे, हम तो अपनी गृहस्थ जीवन में भी जाएंगे, हम तो दुनिया भी घूमेंगे, और जितनी भी मोह माया और भोगने की चीज है वो हम करेंगे। हमने थोड़ी बोला हम संत है, लेकिन लोग वेशभूषा देखकर ये मान लेते हैं कि वो संत है। अब उनकी उसमें कोई गलती नहीं है, बट वो लोग अच्छे से जानते हैं कि वो इस चीज को मिल कर रहे हैं एंड फायदा उठा रहे हैं। और यहां पर बच्चों के केस में भी यही है कि माँ बापों को दिखता है कि ये जो काम है भाई, इसमें कभी कमी नहीं आने वाली, इसमें कोई इनकम टैक्स की रेट नहीं पड़ती, इसमें अभी किसी भी धर्म का लिस्ट हो सकता है, इस पर कोई पंगा नहीं लेता, और ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कल बनना है बच्चे को, आज ही बना दो, आज ही बैठा दो, एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसको। तो एक कथावाचक में और एक संत में डिफरेंट करना जिस दिन हम लोगों को आ गया, बस सही है फिर। तो जो लोग सही में वैलिड लोग हैं, जिनको जो संत हैं, जिन्हें मानना चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए, हम उनको फॉलो करने लगेंगे। और इन सो कॉल्ड कथावाचकों को जो सिर्फ कुछ चीजें पढ़कर सुना देते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो संत है, हम उनसे थोड़ा सा बच के रहेंगे। जो भी है, अगर फिर कोई कथावाचक भी है और अगर अच्छे से काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट उसको हमारी गलती, हम उसको संत ले रहे हैं, हम उसके ऊपर बोझ डाल रहे हैं कि भाई तुम्हें तो पूरे जीवन विवाह नहीं करना, तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, या तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें इस तरह के कपड़े पहनने, तुम ये नहीं करना, तुम्हें लग्जरी आइटम नहीं। हमने तो डाला है, उन्होंने थोड़ी बोला वो संत है। तो दिक्कत यही है। और ये जो बेबी बाबा है, ये तो भाई इनसे दूर रहो, ये ज्यादातर इनके माँ बाप के द्वारा चलाया गया एक पूरा सिंडिकेट और बिजनेस है, और इसके अलावा भाई कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी राय शेयर करें। यहाँ पर मैंने किसी व्यक्ति विशेष, किसी ग्रुप या किसी के बारे में ऐसे बात नहीं किया, किसी भी धर्म के बारे में नहीं बात की, मैंने इन जनरल बताया जो चीज़ें चल रही हैं, और सही चीज़ क्या है वो मैंने आपको बताई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। अब इंटरनेट पर चल रही है ना ये चीज़, बहुत ज़्यादा इंटरनेट का फायदा उठा रहे हैं लोग, इस पर बात करना बनता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड